शाम में सदर बशारुल असद के इक़्तिदार की शाम, बागियों का दमिश्क पर कब्जे का दावा। शामी सदर बशारुल असद तैयारी में फरार होकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। दमिश्क में बागियों की हवाई फायरिंग और जश्न। शामी फौजियों और कई अफसरान ने इराक में पनाह ले ली। पासदारान इनकलाब ईरान के कई ओहदेदार भी दमिश्क छोड़ गए। बागियों को दमिश्क एंट्री में किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी जंगजुओं का हमस पर भी मुकम्मल कंट्रोल का दावा। बागियों ने बशारुल असद के वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया। मरकजी जेल पर कब्जा करके 3500 कैदियों को छोड़ दिया गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जोलानी का हथियार फेंकने वाले सरकारी फौजियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया। अवाम की मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हैं। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली कहते हैं, अपने घर में हूँ, अवाम के मुंतखब किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हैं। शामी आर्मी चीफ ने कहा, शामी अवाम बागियों की मनगढ़ंत अफवाहों पर कान ना धरे। अवाम के ताउन से जल्द बगावत पर काबू पा लिया जाएगा। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक है। कतर, सऊदी अरब, अर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्किया और रूस की जानिब से एलामिया जारी। शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, बागी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्दअमल। कहते हैं, अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। कहते हैं, इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। उधर अमरीकी वजारत खारजा का कहना है, शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। सदर बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। शामी स्टेक होल्डर्स का सदर बशारुल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद का प्लान तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक मुजवज़ा प्लान के मुताबिक बशारुल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद उबूरी हुकूमत बनेगी। उबूरी हुकूमत 9 माह के अंदर सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात करवाने की पाबंद होगी। को कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। मदारिस बिल पर JUI की हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आप नहीं मानते तो हम आपको बताएंगे, दबाव आपका ज्यादा है या हमारा। मदारिस को शिद्दत और इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI फे में खींचा तानी बरकरार। 2019 में होने वाला मुआहिदा मंजर-ए-आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और PTI हुकूमत में होने वाले मुआहिदे में दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस की अदादो शुमारी इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम हुई। रजिस्ट्रेशन न करवाने पर मदारिस बंद। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। कहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी कौम की आवाज़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा। मरियम नवाज के लिए बीजिंग, शंघाई, शेंजन और ग्वांगझू के दौरों का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। चीन की हुक्मरान जमात और नून लीग में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। चीन और सूबे पंजाब में इश्तराकी अमल और माशी ताउन के इम्कानात पर पेशरफ्त मुतवक्के। कराची समेत सिंध भर में आज MD कैट दाखिला टेस्ट का दोबारा इनकाद। 38,609 उम्मीदवारों की शिरकत। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद,
लाड़काना और सखर में भी टेस्ट लिया जा रहा है। कराची में NED और जामिया कराची में 2 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। फूलनगर और मांगा मंडी में 11 जिंदगियां जहरीली शराब की भेंट चढ़ गईं। फूलनगर के नवाही इलाके दीनानाथ में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हारे। मांगा मंडी में मुजरे सेहत शराब पीने से 4 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, IG पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के सफारी पार्क में हथनी की पुरस्कार मौत। सफारी पार्क के अमले को सुबह सोनिया नामी हथनी मुर्दा हालत में मिली। डायरेक्टर जू अमजद जैदी का कहना है हथनी कल शाम तक बिल्कुल ठीक थी। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम हो सकेगी। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से तीसरी हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। इंतजामिया ने मीडिया के सफारी पार्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सर्दी बढ़ते ही LPG की कीमतें भी बढ़ गईं। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशानी का शिकार। मुल्तान में LPG की कीमत में 25 रुपए किलो इजाफा। 280 रुपए किलो फरोख्त होने वाली LPG की कीमत 310 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा सुई गैस भी नहीं आती तो LPG खरीदना मजबूरी है। भीगा भीगा दिसंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। सरगोदा, मियांवाली, शाहपुर और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर, जेहलम, चकवाल, फैसलाबाद, मरी और चित्राल में भी बादल बरसेंगे। लीह में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और लाहौर के जलानी पार्क में कुदरत के हसीन रंग। गुले दाऊदी की नुमाइश में सैकड़ों इकसाम के रंग बिरंगे फूलों की बहार। हर तरफ खूबसूरत फूलों का दिलकश नज़ारा। इस्लामाबाद में भी गुले दाऊदी की शानदार नुमाइश।